चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें शॉक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। सोचिए कि आप किसी सड़क से गुजर रहे हो और अचानक सड़क धंस जाए, या किसी नदी के ऊपर बने पुल से आप गुजर रहे हो और अचानक पुल गिर जाए। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं? गुजरात के वडोदरा में आज ऐसा ही हुआ है। वडोदरा में महिसागर नदी पर बने पुल पर से कुछ गाड़ियां गुजर रही थीं, तब यह पुल अचानक गिर गया। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक्सीडेंट के कारण हुआ या फिर पुल की रेलिंग के टूटने से हुआ, बल्कि वडोदरा के गंभीरा ब्रिज का बीच का बड़ा हिस्सा पानी में अचानक गिर गया, जिससे 5 गाड़ियां नदी में गिर गईं और एक ट्रक तो पुल के टूटे हुए हिस्से पर लटक गया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। ये पुल वडोदरा को आनंद से जोड़ता था। 40 वर्ष पहले 1985 में इस पुल का निर्माण किया गया था। आरोप यह है कि इसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण इस पुल ने आज डुबकी लगा ली। सबसे पहले चश्मदीदों ने क्या देखा, कैसे ये हादसा हुआ, उस पर एक रील देखिए। फिर इस खबर में भ्रष्टाचार और लापरवाही का कॉकटेल भी देखेंगे। मध्य गुजरात को सौराष्ट्र की ओर से जोड़ता जो एक ब्रिज है, गंभीरा ब्रिज, वो गिरने की घटना आज सुबह हुई थी। लोगों के द्वारा कई बार ये ब्रिज को मरम्मत करने के लिए अनेक रजुआत की गई थी, अनेक बार आवेदन भी दिया गया। उसके बाद भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं होने से आज ये दुर्घटना का भोग स्थानिक लोग बने हैं। 4-5 व्हीकल तो है, लेकिन बाइक दिखाता नहीं। लेडीज हयात है, उसको दवाखाना भेजा है। यहाँ वो एक को थे, उसको दौरे से बहुत बाहर निकाले, उसमें से कई सारी बॉडियां भी निकाली और उससे पहले 2 लोग जीवित थे, उसको हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। हमने वो गाड़ी को रस्सी से बांध के आप लोगों ने खींच के निकाला है। तंत्र काम नहीं करे। આજુબાજુ ગામના લોકો છે એના કારણે આયા। કોઈ ગવર્મેન્ટ તંત્ર કે કોઈ અધિકારી કોઈ અહીંયા આવ્યું નતું 1 કલાક સુધી। નજીક ફાયર બ્રિગેડ છે, અહીંયા એ સુવિધા બી છે, પણ કોઈ અહીંયા તાત્કાલિક જાણ કરવા છતાં કોઈ આયેલું નથી। ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मीटर का जो एक स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे, और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और 1 रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया। सर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वाहन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हमारी फायर सर्विसेज है, स्टेट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो फायर सर्विसेज है वो भी यहाँ पर आई हुई है। SDRF है, और साथ साथ में जो लोकल पब्लिक है वो भी हमें सपोर्ट कर रही है, और उसके हिसाब से हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सामान्य तौर पर जब किसी पुल का निर्माण होता है तो ये बता दिया जाता है कि इस पुल की आयु क्या होगी, और जब पुल पुराना हो जाता है और उसकी आयु कम बचती है तो पुल को बंद कर दिया जाता है, ताकि किसी तरह का हादसा ना हो, या फिर किसी और भी कारण से अगर पुल से यात्रा असुरक्षित होती है तो वार्निंग बोर्ड लगा दिया जाता है, यहाँ से यात्रा ना करें ये लिखा जाता है। लेकिन वडोदरा के गंभीरा पुल के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अचानक पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरा और कई लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि वडोदरा के इस पुल हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पुल का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा था? क्या तय समय से पुल की मरम्मत नहीं की जा रही थी? क्या पुल की मरम्मत में भ्रष्टाचार किया गया? ये सारे सवाल अब पूछे जा रहे हैं जब 12 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार हादसे और लापरवाही की जांच कराने की बात कह रही है, जबकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि देखिए किस तरह की लापरवाही है। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વહેલી સવારે જ એક હાઈ કમિટીને અહીંયાથી તાત્કાલિક સ્થળ પર મોકલી છે અને તાત્કાલિક આ તપાસનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે। આપી છે કે તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચી બ્રિજ એક્સપર્ટ, ટેકનિકલ એક્સપર્ટ ત્યાં પહોંચી જઈ અને કારણોની તપાસ, તેમજ આ બ્રિજ 1985માં બન્યા પછી જ્યારે પણ જરૂર પડી ત્યારે મેન્ટેન કર્યો હતો। 212 કરોડના ખર્ચે આ બ્રિજને મંજૂરી પણ આપી હતી નવો બનાવવા માટે। એની કામ પ્રગતિમાં હતી, ટેન્ડર એસ્ટિમેટ ડિઝાઇન હેઠળ હતા, અને એ થતાં જ નવો આપણે ટેન્ડર કરવાના જ હતા। सरकार ने कुछ ही वक्त पहले बहुत बड़े पैसे खर्च करके इस ब्रिज का रिनोवेशन किया। इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का भ्रष्टाचार। कोर्ट मॉनिटर्ड CBI इन्वेस्टिगेशन हो तभी होगा।
वरना तो मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, मैं ही न्यायाधीश, उस तरह से चलता है गुजरात में। बंगाल में कोस्टा फ्लाईओवर के बारे में आप बोले थे, एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड। अभी वही दोहराएंगे क्या? तो गुजरात में बार बार ये ब्रिज गिरता है क्यों? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नीडेड। सरकार अब जांच का दावा तो कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि प्रशासन को इस पुल की मरम्मत के लिए कई बार सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण आज ये हादसा हुआ है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। वैसे गुजरात में जिस तरह का हादसा हुआ वो पहला हादसा नहीं है। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना एक सस्पेंशन ब्रिज नदी में गिर गया था, जिसमें 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इतना कुछ होने के बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं दिख रहा है, नहीं तो आज फिर से इतना बड़ा हादसा नहीं होता। वैसे पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि भारत में सड़क के मामलों में कितना भ्रष्टाचार है। 2 दिन पहले दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 100 में सड़क धंस गई थी। सड़क के बीचों बीच करीब 12 फुट चौड़ा और 15 फुट गहरा गड्ढा बन गया था। कुछ दिन पहले वाराणसी में ऐसी ही एक सड़क धंस गई थी। सड़क के बीचों बीच 10 फीट गहरा एक गड्ढा हो गया था, जिसके बाद विपक्ष ने ये आरोप लगाए थे कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने कल भी आपको सड़क और पुल निर्माण में भ्रष्टाचार पर एक कुंजी दिखाई थी, जिसमें बताया था कि महाराष्ट्र के ठाणे में 6 वर्षों में बने एक फ्लाईओवर को कैसे 24 घंटे में ही बंद करना पड़ा था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 24 घंटे में ही पुल पर कई गड्ढे हो गए थे।